यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जयशंकर और अमेरिकी राजदूत गौर के बीच में एक स्ट्रैटेजिक बातचीत हुई है, लंबी बातचीत है। इस बातचीत के मायने क्या है, क्योंकि अगर अमेरिका की बात करें, भले ही उसने कितना भी भारत पर प्रेशर क्रिएट किया हो, भले ही कितने टैरिफ लगा दिए हो, लेकिन भारत झुका नहीं है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर जी जुड़ रहे हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस पूरी बैठक को आप कैसे देखते हैं और इसके क्या मायने हैं? जय सिया राम, राधे राधे। आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। जी। तो पूजा जी, जो हम ये बैठक देते हैं एक बहुत स्ट्रेटेजिक बैठक है, क्योंकि याद कीजिए लास्ट टाइम मार्को रूबियो ने बात की थी डॉक्टर जयशंकर से, तब एक इनविटेशन दिया था भारत को। एक पैक्स सिलिका करके एक जो रेयर अर्थ्स और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका एक फोरम बन रहा है, उसमें भारत को इनविटेशन दिया था, आप इसका मेंबर बनिए। इसका चाइना या किसी अन्य देश को इनविटेशन नहीं मिला। तब ये माना गया था कि कुछ भी हो, भारत और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं और उनकी दूरियां कम हो रही है। अब अमेरिका का बाई पार्टिजन डेलीगेशन मंत्रालयों के चक्कर काट रहा, एमएचए के चक्कर काट चुका है, डिफेंस मिनिस्ट्री के चक्कर काट चुका है। और अब जयशंकर साहब 4 तारीख को पहुंच रहे हैं वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में इसी समूह की एक मीटिंग है, बट क्या उस मीटिंग के प्रिकर्सर के लिए वो गोरंस्की से मिल रहे हैं या गौर से मिल रहे हैं, जिनका शॉर्ट फॉर्म गौर है। मेरा जो मानना है, ये मीटिंग तो एक मतलब एक प्रोसेस है जहां इन सब कंट्रियां जो पैक्स से लिखा के पार्ट है, इनके मिनिस्टर्स मिल रहे हैं वॉशिंगटन में और एक विश्व लेवल पे आगे की रणनीति तय करेंगे। पर जो अभी मैं देख रहा हूं, जितनी मीटिंगें पिछले 3-4 दिन में गोरंस्की साहब और हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब की हुई और अन्य मंत्रियों से उनकी मीटिंगें हुई है, मेरा जो मानना है कि अमेरिका ऑलरेडी 2 चीजों पर काम कर रहा है, 3 चीजों पर आदत चुपचाप काम कर रहा है। पहली चीज है, देखिए पैक्स सिलिका वगैरह ये तो हमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, एक वास्तविकता है, इससे कोई आप मना नहीं कर सकते। जो मेन चीज पे बात हो रही है वो है कि भाई अब जो ट्रेड डील हमारी अटकी है, कहाँ है, क्या क्या मसले, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ नेगोशिएशन कर सकते हैं, कहाँ छोटा मोटा 19-20 कर सकते हैं, कहाँ राजनीतिक प्रेशर कम कर सकते हैं, और क्या क्या चीजों पे अमेरिका कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। एक विषय तो ये है। दूसरा विषय है कि अभी जो हम अपने आसपास देख रहे हैं कि चाइना में भी एक बहुत बड़ा बवाल आया है। वहां के बड़े बड़े जनरल गायब हो चुके हैं। चाइना और ताइवान की जो परिस्थिति है वो खराब हो रही है। चाइना में एक मिलिट्री वैक्यूम बन गया है। चाइना थोड़ा अनस्टेबल हो गया है। चाइना का डेट बढ़ता जा रहा है। और बड़े बड़े, जैसे अब ये देखिए, जर्मनी के चांसलर, उसके बाद कनाडा वाले, उसके बाद अब केयर स्टामर, ये पहुंच गए चाइना। तो चाइना जो भी अमेरिका से नाराज होता, जो अमेरिका विरोधी कैंप है, उसके लोगों को अपनी तरफ खींच रहा। पर भारत और चाइना का भारत और अमेरिका एक समन्वय है जो ये देखता है कि हम अपनी रिलेशंस को कैसे बरकरार करें, और जब चाइना वॉलेटाइल होता है तब हमें कैसा करें। एक बेसिकली एक स्टडी ग्रुप है अमेरिका में जो भारत, चाइना और अमेरिका की स्टडीज को हमेशा स्टडी करता रहता है। रिलेशन क्या है, ऊपर नीचे क्या है, दाएं बाएं क्या है, और ये जो जितना भी इस पर कार्रवाई होती है बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। ये कभी भी ओपन फोरम में नहीं आती। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए स्कॉट बेसेंट इशारा कर चुके हैं 25% टैरिफ वापस लेना है। स्कॉट बेसेंट कह चुके हैं कि ये टैरिफ अब भारत में नहीं लगना चाहिए। और मेरा मानना है कि वो टैरिफ को कैसे वापस लेंगे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी जो बिल्कुल वो दाव पेच हैं, वही जयशंकर साहब नेगोशिएट करेंगे। देखिए, अगर टैरिफ कितना लगे ना लगे उसके लिए पीयूष गोयल जी से बात करेंगे। अरे जयशंकर साहब के चक्कर काट रहे तो मान के चलिए उस टैरिफ को कैसे अमेरिका हटाए, दुनिया को क्या बताए, रशियन तेल के विजय भी क्या पोजीशन हो, ये सब चीजें वो नेगोशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है मेरी ट्रेड डील हो और मेरा टैरिफ हटे। और उससे जो डर लग रहा है कहीं भारत चाइना के करीब ना आ जाए, जो बाकी देशों में उसे ट्रेंड मिल रहा है, वो अमेरिका कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि इंडो पैसिफिक का अगर कोई फलक्रम है वो भारत है। अगर भारत थोड़ा भी चाइना के और नजदीक जाता है अपने कारणों के कारण, ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो पूरी इंडो पैसिफिक की पॉलिसी है, जो इंडो पैसिफिक का डॉक्ट्रिन है, उसको हिलाता है। इसीलिए आजकल गोरंस्की साहब और डॉक्टर जयशंकर साहब कुछ ज्यादा मिल रहे हैं। और फिर जो भी इस मीटिंग का आउटकम होगा, फिर 4 तारीख को डॉक्टर जयशंकर साहब हमारे अमेरिका में होंगे, वहां मार्को रूबियो से मीटिंग होगी। तो आप मान के चलिए पूजा जी कि वो समय आ गया जब इन टेरिफों को हटाने का लगभग लगभग एक मसौदा ट्राई किया जा रहा है, एक टाइम फ्रेम तय किया जा रहा है, और एक मेथड डिजाइन किया जाएगा कब, कहां, कैसे, किसने क्या बोलना, आपने क्या बोलना, हमने क्या बोलना है, कैसे एक विन विन सिचुएशन की तरह से इसको दुनिया को प्रोजेक्ट किया जाए। जी।